अध्याय छठा रेखाएं और कोण। प्रश्नावली 6.2। क्वेश्चन पहला, आकृति में यदि ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर ई एफ, तो y अनुपात z बराबर 3:7 है, तो हमें क्या निकालना है? x का मान। किसका मान निकालना है? x का। तो हमें क्या देखा है? y बराबर हमने मान लिया 3x, तो z हमें क्या देखा है? हमने मान लिया 7x। एक चीज और ध्यान रखना, जैसे ये y कोण है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये दो रेखाएं क्या हो रही है आपस में? प्रतिच्छेद। तो ये कौन सा कोण हो जाएगा? शीर्षाभिमुख कोण। y प्लस z। क्यों होगा? क्योंकि ये भी y है, तो ये भी क्या हो जाएगा? y और प्लस z, ये क्या होगा? 180। क्यों होगा? क्योंकि एकांतर अंतःकोण। और 180 क्यों होगा? क्योंकि रैखिक युग्म। अब यहाँ देखना, y हमें क्या दिया है? 3x, और z हमें क्या दिया है? 7x और 180। तो 3x और 7x कितना हो जाएगा? 10x और 180। x 180 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड, 0 से 0 कट गया, तो क्या आ गया? x बराबर 18। और y हमने क्या माना था? 3x, तो 3 और 18, तो क्या आ जाएगा? 18 तिया 54। अब हमें क्या निकालना है? क्या पूछा है? x निकालना है। तो x और y, एंगल x एंगल y कितने डिग्री का होगा? 180। क्यों होगा? क्योंकि ये कौन सा कौन बन रहा है? स अंतः कोण। कितने डिग्री का हो जाएगा? 180। x हमें क्या दिया है? हमें नहीं दिया। y हमें क्या दिया है? ये y है, ये भी तो y होगा, तो y क्या आया है? 54, 180। तो x 180, 54 प्लस का यहाँ के माइनस का, तो क्या आ जाएगा? एंगल x 126। क्वेश्चन दूसरा, आकृति में यदि ए बी समांतर हमें सी डी दे रखा है, और ये ई एफ लंब किस पे है? सी डी पर, तो एंगल जी ई डी हमें दे रखा है 126। तो हमें क्या निकालना है? एंगल ए जी ई और एंगल जी ई एफ और एंगल एफ जी ई। तो हमें क्या दिया है? दिया है ए बी समांतर सी डी, और क्या दिया है? ई एफ लंब सी डी, और एंगल जी ई डी 126। अब हमें क्या दिया? एंगल जी ई डी, ये पूरा कोण हमें कितने का दिया है? 126। अब यदि एक चीज देखना है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? एकांतर कोण। तो एंगल ए जी ई कितना हो जाएगा? 26। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एकांतर कोण। अब एक चीज और देखना, एंगल जी ई एफ और एंगल एफ ई डी हमें क्या दे रखा है? एंगल जी
ई एफ और प्लस एंगल एफ ई डी कितना दे रखा है 126। तो एंगल जी एफ हमें निकालना है और एफ ई डी हमें कितना दे रखा है ये 90। 90 क्यों है क्योंकि एफ ई एफ ई लंब सी डी पर 126। एंगल जी ई एफ 126 है, ये प्लस का यहाँ के माइनस का, तो एंगल जी ई एफ कितना आ जाएगा 36 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है एफ जी एफ निकल गया, ए जी निकल गया। अब हमें निकालना है क्या है एफ जी ई, तो एफ जी ई अब हमें निकालना है ये वाला। अब यहाँ देखना है ये दोनों कोण एक रेखा पर कितने डिग्री का बनता है 180 डिग्री का। तो इसे मैं कैसे लिखूंगा ए जी ई और एफ जी ई या ई एफ ई जी एफ कैसे भी लिख सकते हैं। एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई कितने होगा 180 डिग्री। क्यों होगा क्योंकि रैखिक युग्म। ए जी ई हमें कितना दिया है 126 और हमें क्या निकालना है एंगल एफ जी ई। एंगल एफ जी ई 180 ये प्लस का यहाँ के माइनस का, तो एंगल एफ जी ई माइनस कर दो कितना आ जाएगा इसमें से 54 डिग्री। क्वेश्चन तीसरा, आकृति में यदि पी क्यू समांतर एस टी और एंगल पी क्यू आर हमें क्या देखा 110, तो एंगल आर एस टी 130 डिग्री, तो हमें क्या निकालना है क्यू आर एस। क्या निकालना है हमें क्यू आर एस, ये वाला एंगल हमें निकालना है। अब हमें दिया क्या है फिर हम ये लिख लेते हैं, दिया है क्या दिया हमें पी क्यू समांतर एस टी और एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री और एंगल आर एस टी हमें कितना दिया 130 डिग्री। एक हमें रचना करना होगा, क्या करना होगा इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा देंगे ऐसे, इसको नाम दे देंगे, इसको नाम दे देंगे इधर को ओ, इसको नाम दे देंगे एम। हमने रचना क्या किया है क्यू से हमने क्या ओ एम खींचा, तो किस प्रकार खींचा हमने जो एस टी समांतर क्या होगा ओ एम, हमने इस प्रकार खींचा जो ये वाली रेखा है ये इसके समांतर है। अब यहाँ देखना है ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हुआ आपस में बराबर क्योंकि संगत कोण। अगर इसको मैं नाम देता हूँ एंगल एक, तो एंगल एक बराबर एंगल एंगल एक बराबर 130 क्यों होगा क्योंकि संगत कोण। अब देखना पी क्यू आर, हमें पी क्यू आर कितना दे रखा है 110 और इसे मैंने मान लिया एंगल 2 और इसे मैंने मान लिया जो हमें निकालना है एंगल 3, तो एंगल 2 प्लस 110 ये पूरा कोण एक रेखा पे बन रहा है तो कितने डिग्री का होगा 180। क्यों होगा क्योंकि रैखिक युग्म। तो हमें एंगल 2 निकालना है तो 180 प्लस का यहाँ के माइनस, तो कितना आ जाएगा 180 में से 10 घटा दो 70। अब यहाँ देखना एंगल एक, इसको नाम दो इस वाले एंगल को 4, एंगल एक और एंगल 4
एंगल एक और एंगल चार कितने डिग्री का होगा? 180। क्यों होगा? क्योंकि रैखिक युग्म। अब हमें एंगल एक क्या दिया है? 130। हमें क्या निकालना है? एंगल चार। तो एंगल चार 180, ये प्लस का है यहाँ के माइनस का, तो कितना आ जाएगा एंगल चार? 50। अब हमें निकालना क्या है यहाँ देखना, तो हमें निकालना है एंगल तीन। हमें दो भी मिल गया और चार भी मिल गया, तो हमें क्या निकालना है? एंगल तीन। और एंगल तीन क्या होगा? त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। तो देखना एंगल दो प्लस एंगल तीन प्लस एंगल चार कितना हुआ? 180। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग। अब हमें एंगल दो क्या दिया है? दो हमें दिया 70। एंगल तीन हमें निकालना है। एंगल चार हमें क्या दिया है? 50 और 180। एंगल तीन 70 और 50 कितना हो जाएगा? 120 और 180। अब हमें एंगल तीन निकालना है। 180 प्लस का यहाँ के माइनस का, तो एंगल तीन कितना आ जाएगा? 60। और एंगल तीन को मैं कैसे लिख सकता हूँ? क्यू आर एस, क्यू आर एस या एस आर क्यू, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं। एंगल तीन को क्यू आर एस कितना मिल गया हमें? 60 डिग्री। क्वेश्चन चौथा, आकृति में यदि ए बी समांतर सी डी और एंगल ए पी क्यू हमें क्या देगा? 50 डिग्री और एंगल पी आर डी बराबर 127 डिग्री, तो हमें क्या निकालना है? एक्स और वाई का। हाँ, हमें क्या दिया है? ए बी समांतर सी डी और एंगल ए पी क्यू हमें दे रखा है 50 डिग्री और एंगल पी आर डी ये कितना दे रखा है? 127 डिग्री। अब यहाँ देखना, ये 50 किसके बराबर होगा? एक्स के बराबर। क्यों होगा? एकांतर कोण। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 50 डिग्री। क्यों हो जाएगा? एकांतर कोण। अब यहाँ देखना, ये पूरा कोण इसमें कितने डिग्री का बनना है? 180 डिग्री का। इसे मैं मान लेता हूँ जेड। तो जेड प्लस 127 कितने डिग्री का बनना है? 180 डिग्री का, क्योंकि रैखिक युग्म। रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। अब जेड निकालना है 180, ये प्लस का है यहाँ के माइनस का, तो 180 में से 27 घटा दो कितना आ जाएगा? 53। अब हमें क्या निकालना है? वाई निकालना है। एक्स तो निकल गया, वाई निकालना है। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होता है? एंगल वाई या एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड कितने हुए? 180। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग। अब एक्स हमें क्या दिया है? 50 और जेड हमें क्या दिया है? वाई तो हमें दिया नहीं है, जेड हमें क्या दिया है? 53, 180। वाई हमें निकालना है। 50 और 53 कितना हो गया? 103 और 180। वाई निकालना है हमें 180 प्लस का यहाँ के माइनस का, 180 में से तीन घटा दो कितना आ जाएगा? 77। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन पांचवा, आकृति में पी क्यू और आर एस दो दर्पण है
जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं और एक आपतन किरण और ए बी दर्पण पी क्यू से बी पर काटती है और परावर्तित किरण पथ बी सी पर चलकर दर्पण आर एस से सी पर टकराती है तथा पुनः सी डी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। तो हमें सिद्ध करना है ए बी समांतर सी डी। हमें क्या दिया है ए और ये डी दे रखा है, तो हमें क्या दिखाना है ए बी, ये बी है, ए बी समांतर सी डी। अब यहाँ देखना ये दो दर्पण दे रखा है, एक पी क्यू एक आर एस। एक चीज हमें पता होना चाहिए कि मान लो ये दर्पण है, अगर दर्पण से कोई किरण अगर टकराती है ऐसे तो वही क्या परावर्तित हो जाती है। तो इस वाले कोण और इसके बीच में एक अभिलंब भी खींच सकते हैं ऐसे। तो ये जो कोण बनता है ये बनता है आपतन कोण, आपतन कोण, और ये बनता है परावर्तन कोण, और ये क्या है अभिलंब। तो कहने का मतलब क्या है, जब कोई किरण किसी दर्पण से टकराती है तो उतना ही समान दूरी से वो क्या वापिस जाती है। तो ये आपतन कोण को क्या बोलते हैं एंगल आई, और ये क्या है एंगल आर। तो क्या होगा एंगल आई बराबर एंगल आर। यहाँ देखना यहाँ एक अब अभिलंब खींच लेंगे और यहाँ भी एक अभिलंब खींच लेंगे, इसको नाम दे देंगे आई वन, इसको दे देंगे आर वन, इसको दे देंगे आई टू, इसको दे देंगे आर टू। अब हमें दिया क्या है पहले ये लिख देते हैं, दिया है पी क्यू समांतर आर एस, और सिद्ध क्या करना है हमें इसके अंदर, सिद्ध करना है, क्या चीज सिद्ध करना है हमें ए बी समांतर सी डी। और हमने रचना क्या करी है इसके अंदर, रचना, इसको नाम दे दो ई और एफ। हमने बी ई और सी एफ दो अभिलंब खींचे, लंब खींचे। अब हम करेंगे उपपत्ति इसके अंदर, अब यहाँ देख रहे हैं एंगल आई बराबर एंगल आई वन और एंगल आर वन। क्यों होगा, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण। लिख सकते हैं क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। इसी प्रकार क्या हो जाएगा एंगल आई टू बराबर एंगल आर टू, यही कारण लिख देना यहाँ भी। अब देखना जब ये दोनों बराबर होगा तो हमें क्या मिल जाएगा बीई समांतर एफ सी, क्या हो जाएगा बीई समांतर एफ सी। क्यों मिल जाएगा हमें, समांतर रेखाओं के मध्य खींचे गए अभिलंब समांतर होते हैं। दो समांतर रेखाओं के बीच में खींचा गया अभिलंब क्या होते हैं, समांतर होते हैं। अब यहाँ देखना एंगल आर वन
और एंगल I2 ये बराबर होगा, क्यों होगा, एंगल R1 एंगल I2 क्यों होगा, क्योंकि ये क्या बना रहा है, एकांतर कोण, एकांतर कोण। यहाँ देखना ये R1 और ये I क्या बना रहा है, ये एकांतर कोण ही क्यों होगा आपस में बराबर। अब यहाँ देखना एंगल I1 और एंगल R2 क्यों है बराबर, एंगल I1 और एंगल R2 क्योंकि एंगल I बराबर एंगल R1 है और एंगल 2 बराबर एंगल R2 है। तो ये कारण हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल I1 बराबर एंगल R1 और एंगल I2 बराबर एंगल R2। अब इसे मान लेना समीकरण 1, इसे मान लेना समीकरण 2। अब यहाँ देखना समीकरण 1 वहाँ समीकरण 2 से या जोड़ने पर, तो एंगल R1 प्लस एंगल I और एंगल I2 और प्लस एंगल R2। अब यहाँ देखना एंगल I1 और एंगल R1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ABC और एंगल I2 और एंगल R2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, BCD। तो यहाँ मैं इसको लिख सकता हूँ एंगल ABC और एंगल BCD। अब यहाँ देखना ये पूरा कोण, ये वाला पूरा कोण, ये पूरा कोण क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये जो बराबर होगा किसके बीच में होता है, दो समांतर रेखाओं के बीच में, और ये इसके ऊपर से एक तिर्यक रेखा जा रही हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, AB समांतर CD क्यों हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण के कारण।